पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को अनुराग के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा तुम लोग ये पूछ रहे होंगे भैया ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इधर से भी और ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम उधर से भी, सो व्हाट कुड बी हिज केस कि ये क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। सो आई बताता हूँ, फोटो के साथ दिखाएंगे भाई की, ठीक है। ये रहा। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर है जो पहली बार जुड़ा है, वेलकम टू रोर एनडीए, दिस इज नरेंद्र खत्री, ठीक है। आज हम लोगों की जीएटी क्लास है। आज हम लोग बेसिकली दिस इज द फाइनल क्लास ऑफ जीएटी। तुम लोगों के डिमांड के हिसाब से तुमने कहा था भैया ज्योग्राफी पढ़ाना, ताकि हमें ही पता लगे कि ज्योग्राफी आप पढ़ाते कैसे हो। तो मैं तो पॉलिटी ही पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। पढ़ाने को तो इकोनॉमिक्स तुम्हें इतनी डेप्थ में पढ़ा दूँ, इतनी डेप्थ में पढ़ा दूँ कि क्या ही बताऊँ। ये कल शाम को ही आएगा यार, मेरे हिसाब से शाम को 7 से 8 के बीच में आएगा, मुझे जितना लगता है। मेरी गट फीलिंग हमेशा से 30 तारीख को ही थी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। बाकी यार अनुराग की अगर हम लोग बात करते हैं, सो ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम बोथ। जी बोथ कौन सा? बोथ फ्रॉम टीईएस एंड फ्रॉम एनडीए। मतलब इस पे 2 ऑप्शन है। अगर इसका कल को मन किया कि भैया नहीं नहीं मेरे को आर्मी में नहीं जाना, है ना, वैसे तो ये आर्मी ज्वाइन करेगा अगर टीएस 154 टीएस आपका 54 कोर्स से गया। कहाँ पर करेगा ज्वाइन? ये आपका ओटीए गया करेगा एंड ही विल बी एन टेक्निकल ऑफिसर। अब इसका मन किया ना ना भैया ये मन नहीं कर रहा, ठीक है, मन नहीं कर रहा यहाँ जाने का, हम जाएंगे जी इंडियन एयरफोर्स में। तो भाई अपना रिकमेंडेड है फ्रॉम एनडीए 155 कोर्स। तो चॉइसेस हो तो ऐसी हो, अदरवाइज तो तुम पे भी है एक चॉइस। आज एक कोई मुझसे पूछ रहा था कि भैया मैं इसका बैच लूँ या उसका बैच लूँ। एक ये चॉइसेस है, एक इस पे चॉइस है कि भैया मैं ओटीए जाऊँ या एनडीए जाऊँ। समझ रहे हो ना? तो चॉइसेस हो तो भाई ऐसी हो, अदरवाइज तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि भैया ये बताओ ये क्लास में भी तो आता ही होगा, है ना। तो तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन मेरे हिसाब से तुमको विजिबल होगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, मतलब शर्मीला लड़का था ये भी। पीवीटी ये चल रही है जी इनकी एसएसबी की क्लास, ठीक है। ये इनकी एसएसबी की क्लास चल रही है, बढ़िया करके खुल जा। है नहीं, याद रखना इन एसएसबी। ये तुम्हारा सानिध्य हो गया, ठीक है। ये निशांत हो गया जो रिकमेंड हुआ था। इसके अलावा ये आशीष हो गया, आशीष शिवम नहीं है शायद से। ये तरुण वगैरह हो गए। ये दिख रहा है कौन थे? दिख रहा है 450 मार्क्स ला रखा है भाई, 450 आराम से आते, 470 मार्क्स ला रखा है इस बार। ये है ना तरुण, 480 मार्क्स थे इसके। ऐसे ऐसे प्रो बंदे हैं अपने पास, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रो बंदे हैं, ठीक है। तो भाई बंदे बहुत तगड़े तगड़े हैं, ठीक है। बस तुम लोग से हर एक की इंटरेक्शन करवाऊंगा। देखो जिसका एसएसबी क्लियर नहीं हुआ दैट डजंट मीन कि वो बहुत ऐसी है, वो नहीं यार, वो ज़्यादा तगड़े बंदे हैं कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को इसमें दिखाऊँ ना, ये इनकी ओआईआर की वगैरह की क्लास ली थी तो उसकी है। तो ये सारे के सारे हैं यार, जब अमन से इनकी इंटरेक्शन करवाई थी, ये राजी अमन से जब इंटरेक्शन करवाई थी इनकी, तो अमन ने इनको बहुत बेहतर ढंग से गाइड किया था। अमन खुद ऑल इंडिया रैंक 377 है, ठीक है। तो उसने बहुत बढ़िया तरीके से किया था। यहाँ पर ये आर्ल नॉर्ड है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अलग अलग है यार, ठीक है। बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ हम लोग आप लोगों को बता रहे होंगे। इसीलिए यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इतना बढ़िया अपना रिजल्ट आया था, ठीक है। इतना बढ़िया अपना रिजल्ट आया था, मेरे को तो यही लगता है वन ऑफ द रीज़न। अदरवाइज देखो यहाँ पर दिख रहा है ये अनुराग गुप्ता, यही है ये। यहाँ पर आर्ल नॉट दिख रहा है, आर्ल नॉट तुम्हें पता ही होगा कौन है आर्ल नॉट, ठीक है। सो भाई बढ़िया करके यार हम लोग हर एक चीज़ आप लोगों को बता रहे होते हैं यार। तो बस आप ना जस्ट ट्रस्ट अस। तुम लोगों का पहला और आखिरी मैसेज एकेडमी जाने से पहले, एसएसबी जाने से पहले हमारा ही होगा यार, ठीक है, हमारा ही होगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोगों को बढ़िया तरीके से, ये रहा देखो आर्ल नॉट बैठा हुआ, ठीक है, आर्ल नॉट बैठा हुआ मस्त से।
तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को बताएंगे यार, एक चीज बताएंगे आप लोगों को। ये देखो, ये बैठा हुआ जी अपना अनुराग, दिख गया है हाजी ताऊ? अरे दिख गया, बोलो। यस सर। ये देखो बैठे हुए सारे, ये आर्नोल्ड बैठा हुआ, अभी आपने देख लिया होगा रिकमेंडेशन का, है ना? तो भाई मस्त से यार, ये हिमांशु भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, लेकिन ना इनके ना मार्क्स इतने तगड़े तगड़े हैं ना, मार्क्स बहुत तगड़े तगड़े हैं यार इनके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं जी फिजिक्स। अभी आप फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, है ना? फिजिक्स जो आपने नोट्स बनाए हैं भैया उससे पढ़ने हैं या कैसे पढ़ने हैं? देखो फिजिक्स की मैं पहली बात आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स जो है आप लोगों का अभी तक, मैंने अपना इंडी का एग्जाम किया, मैंने सीडीएस का एग्जाम किया, मैंने एफकेट का एग्जाम किया, ठीक है? अब सिर्फ यही नहीं, मैंने अपनी जेई में मेरे 83 परसेंटाइल थे, तो अच्छे खासे परसेंटाइल थे, तुम्हें पता है, ठीक है? क्योंकि आप लोग जिसने जेई का एग्जाम दिया होगा उसे पता है ना? तो 12th में भी मेरा 95 था मेरा स्कोर फिजिक्स में, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को, और मैं 12th को मैंने फिजिक्स भी पढ़ा रखी है, ठीक है? 12th को फिजिक्स भी पढ़ा रखी है, अब बताओ और क्या चाहिए तुमको? तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना, इसकी ऑटोफेसी ऐसे करेंगे ना, ऑटोफेसी, ठीक है? इसका डाइसेक्शन ऐसे करेंगे ना कि धज्जियां उड़ा देंगे हम लोग फिजिक्स की, समझ रहे हो? तुम्हें आगे कॉन्सेप्ट पूछना है तुम पूछो, समझ रहे हो? जैसे इस बार क्या आ गया था, एक क्वेश्चन सीडीएस में आ गया था कि वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है भाई उसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब बेसिकली करता क्या है वो, ठीक है? तो वेन डी ग्राफ जनरेटर किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा तुम्हें, वेन डी ग्राफ जनरेटर है क्या, क्योंकि ये कब से आप लोगों का फिजिक्स में ये सारा का सारा हट रखा है। बट तुम्हें अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये जी अपने नोट्स है, राफेल बाहर से बना हुआ, क्योंकि माई ब्रदर इज इन एयरफोर्स, तो ही गिफ्टेड मी दिस डायरी। तो यहाँ पर जो अपने नोट्स है ना, जो मेरे नोट्स हैं, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है? यहाँ पर अलग से तो मैं दिखाता हूँ, ये राजी वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो हर एक चीज़ जो है आप लोगों का, ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर में क्या लिखा हुआ, जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, ठीक है जी? तो तुम लोगों को ना हर एक चीज़ जो आप लोगों का वो उथल फुथल करके भी आ जाता ना जो फिजिक्स में, वो भी चीज़ आप लोगों का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है? चलो अब भैया आप स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का, करें स्टार्ट? ऑल सेट? पता लग गया ना सबको कि भाई कैसे करके हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ठीक है? चलो अब यार मैंने एक बोनस तुम लोगों को देना चाह रहा था, बता दूं वो चीज़ जो इस बार हम लोग कुछ नया जो करने वाले हैं। ये चीज़ आपकी मैथ्स में होगी, मैं मैथ्स में आप लोगों को बताना भूल गया, और ये चीज़ आपकी जीएटी में भी होगी। पता है क्या करने वाले हैं? तुम लोगों को इस बार काम तुम्हारा बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं। कैसे करके आसान करने वाले हैं? ये दिख रहा है जैसे वेव्स हो गया, वेव्स के ना आप लोगों को ये तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, रेफरेंस के लिए है, अदरवाइज ये जो है ना आप लोगों को इस बार हम लोग शॉर्ट नोट्स खुद से प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लग रहा होगा भैया क्या सिर्फ मैथ्स के करेंगे ना, फिजिक्स के भी करेंगे, केमिस्ट्री के भी करेंगे, बायोलॉजी के जितना पॉसिबल हो पाएगा ज्योग्राफी के भी करेंगे, ठीक है? और इंग्लिश के भी ना मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश का एक बढ़िया सा ना आप लोगों को हर एक चीज को, एक उसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं होगा, बट आप लोगों का इतना होगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो तुम में से ऐसा होता ना भैया लास्ट में क्या चीज इंक्लूड करूं क्या चीज छोड़ूं, करने वाला है कमाल, ठीक है? होने वाला है भाई, तगड़ी चीज होने वाली है, जस्ट वेट करो। सेम वे में ऐसे करके देखो, लॉज ऑफ मोशन है, अब यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये हो गया, इनके फिर भी ना ऐसे करके इनके उतने ज्यादा बढ़िया नोट्स नहीं है। मैं जब बनाऊंगा ना तुम लोगों को हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है? मुश्किल से आप लोगों के हर एक टॉपिक है, जैसे फिजिक्स होगी, फिजिक्स के हम 10 से 12 पन्नों के बीच में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, मतलब आप लोगों के इतने शॉर्ट नोट्स होंगे, ताकि जिस दिन आप लोगों का 13 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है ना, 13 को नहीं है, 12 को है शायद से यार, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर 12 को हुआ तो जब आप 11 को इनको पढ़ोगे ना, आप लोगों को हर एक चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से 12 को है पेपर, ठीक है? ऐसी करके आप लोगों को ग्रेविटेशन का, तो हर एक चैप्टर का मैं आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप टेंशन मत लेना, इस बार इन डेप्थ आप लोगों की चीजें चलेंगी, आप लोगों को ऐसे करके शॉर्ट नोट्स लास्ट में दिए जाएंगे,
ताकि अगर बाई चांस मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसने लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ा, जिसके बोर्ड्स हैं, अब उसके पास तो टाइम है नहीं ना कि वो खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए, खुद से क्या करे, उसके पास ये पूरा का पूरा सोल्यूशन होगा भाई। और जो देहरादून वाले आएंगे ना, उनको इसका एक अलग से ऑफलाइन का वो अलग से प्रिंट आउट हम लोग दे देंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलो कोई कुछ पूछ रहा क्या? और रियाल अरे भाई साहब तुम लोग ये फालतू की क्यों वो करने लग जाते हो भाई साहब? 4 दिन हो गए, बंदा अगले दिन की कमिटमेंट करके आया था, तुम क्यों वो करते हो यार? देखो फिर मेरे को चैट बंद करनी पड़ती है यार तुम लोगों की। ठीक है, फिर तुम बोलते हो कि भैया आपने ऐसा कर दिया। अरे मस्ती यहाँ पढ़ो ना, क्यों टेंशन लेते हो? चलो यार, पहली चीज जो है, अभी मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में हम लोग फिर उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहला टॉपिक जो आप लोगों का फिजिक्स में होता है ना, मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक जो है, ये आप लोगों का हमेशा ऐसा टॉपिक होता है जो आप लोगों का विद प्रोग्रेशन चलता है। यानी कि आज आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को ये पूरे फॉर्मूले नहीं पता है, तो आप लोगों का कैसे होगा जी कंप्लीट? और कौन सा फॉर्मूला है जी? आप लोगों का पहला जो टॉपिक होता है दैट इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप बोलते हो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो ये ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, तुम लोग ना दसियों चीज पढ़ते हो, समझ रहे हो? अब जैसे देखो, मान लेते हैं मैं सब्जी बना रहा हूँ, ठीक है, कोई बहुत टेस्टी सब्जी बनाता है, कोई बेकार सी सब्जी बनाता है ना? ये छोड़ो, सब्जी भी आप छोड़ो, आप लोग रोटी खाते हो, है ना? अब कोई रोटी कैसी बनाता है, कोई एकदम गोल बनाता है, कोई पाकिस्तान का नक्शा बनाता है, कोई यूएसए का बनाता है, कोई तो भारत का बनाता है, कोई बांग्लादेश का बनाता है, और जिसको ज्यादा ही चढ़ी उसने अंडमान एंड निकोबार का बना दिया कि मतलब बीच से इतने ज्यादा छेद है कि हम भाई गिनते ही जा रहे हैं, है ना? कि टोटल हम लोगों ने गिने तो जैसे अंडमान एंड निकोबार में आप लोगों के 572 आप लोगों के आइलैंड्स हैं, वैसे ही आप लोगों के 572 आइलैंड्स उसमें भी है, समझ रहे हो? 37 आप लोगों के उसमें थे लक्षद्वीप में, 37 छेद उसमें भी है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से अगर आप लोगों का जो रोटियां बनाता है, कंटेंट क्या है जी रोटी का? आप बोलोगे भैया कंटेंट तो देखो एक ही है, वो है जी आप लोगों का आटा। अब तुम लोग चाहे आशीर्वाद का खाओ, चाहे तुम लोग फॉर्चून का खाओ, चाहे तुम लोग वो चक्की फ्रेश लेके आ जाओ, अरे भाई आटा तो आटा है, चावल तो वो बनेगा तो वीट से ही सारे के सारे, है ना? अब आप बोलोगे भैया वीट से याद आया कि वीट कैसी क्रॉप है? वीट आप लोगों की राबी क्रॉप है। अरे हाँ, ऐसे करके रिलेट हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? और जी राबी क्रॉप है तो जी काटी कब जाती है? अरे बैसाखी कब होती है जी? अप्रैल में काटी जाती है, तो उगाई कब जाएगी? अक्टूबर में उगाई जाएगी। तो इस तरीके से जब हम रिलेट करेंगे चीजें तो बढ़िया करके आपको बार बार याद हो जाएंगी, ठीक है? अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला कि रोटी जो है वो आप लोगों की किससे बनेगी जी? आप लोगों की वो आटे से बनेगी। अब आटा किससे बनता है? आटा बनता है जी गेहूं से। अब आप बोलते हो भैया मैंने ना इसी तरीके से जितने आप लोगों के फिजिक्स के फॉर्मूलाज है ना, जितने आप लोगों के फिजिक्स के फॉर्मूलाज है, अब आप कहते हो ये फॉर्मूला जो है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले को भी हम लोग ना कुछ ऐसे बेसिक हमारी चीजें हैं, बेसिक हमारी चीजें जिससे आप लोग इन फॉर्मूलेस को क्या करते हो जी? डेराइव करते हो। क्या करते हो? डेराइव करते हो। अब आप कहते हो भैया किस तरीके से डेराइव करते हैं? सुनो ध्यान से, आप लोगों के टोटल इन्होंने बोला एक काम करते हैं हम लोग, जितने भी आप लोगों के फिजिक्स में, चाहे आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, चाहे मैकेनिक्स पढ़ते हो, चाहे आप लोग बाद में आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो, आप लोग अभी तो तुम्हें पता भी नहीं होगा, चाहे आप लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हो, चाहे आप लोग, आपको भी पता भी नहीं होंगे ये चीजें, आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी है, आप लोगों का वेव्स, आप लोगों का ये है मैग्नेटिज्म है, आप लोगों का ईएम वेव्स है, आप लोगों का एसी एडीसी है। तो ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं ना, आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं, 7 ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं जिससे, फंडामेंटल आप लोगों की यूनिट्स बोल लो या आप लोग बोल लो फंडामेंटल आप लोगों की चीजें हैं जिससे आप लोग ना सारे के सारे जो फॉर्मूलेज है ना, इनको आप लोग डेराइव कर सकते हो। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला कि आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली आप लोगों का ये होता है, फॉर्मूला है, उसको टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल आप लोगों के पास चीजें हैं जिससे आप लोग इसको डेराइव करते हो। अब आप बोलते हो भैया कैसे? सुनो, आप लोगों को क्या क्या चीजें दिखती है? आप लोगों को क्या क्या चीजें दिखती है? आप कहते हो भैया एक तो देखो हम लोगों को क्या दिखता है, एक हम लोगों को डिस्टेंस दिखता है जी, बिल्कुल। डिस्टेंस के लिए क्या है? आप बोलते हो भैया डिस्टेंस के लिए आप लोगों का क्या है, इसको डिस्टेंस हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो एल से करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? आप बोलते हो भैया मेरे को ना मास दिखता है, मास है, उसको आप एम से करते हो रिप्रेजेंट।
समझ रहे हो? इसके अलावा आपका क्या होता है, आप बोलते हो भैया टाइम भी आता है किसी किसी फॉर्मूले में, बिल्कुल। आप बोलते हो भैया इसके अलावा लुमिनस इंटेंसिटी भी आती है। लुमिनस मतलब लाइट वाली चीज है, इसको हम कैंडेला से करते हैं। इसके अलावा और क्या होती है, बोलो? इसके अलावा और क्या होता है? आप बोलते हो भैया एंगल भी होता है, ठीक है भाई, एंगल भी होता है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे करके ना आप लोगों के टोटल जो है ना वो आप लोगों के 7 है। आप बोलते हो भैया 7 कैसे? यहाँ देखो मास है, सबसे पहली चीज आप लोगों का क्या है, मास है। मास को हम लोग किससे करते हैं जी, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का लेंथ है, ये किससे रिप्रेजेंट, ये सारी मैं एसआई यूनिट बता रहा हूँ, ये सब आप लोगों की एसआई यूनिट है। देखो सुनो, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की देखो यूनिट्स बहुत सारी होती है ना, यूनिट्स बहुत सारी होती है, समझ रहे हो? जैसे आपको पता ही है यार, देखो आप लोगों के दिवाली है ना, दिवाली है। अब दिवाली में अगर तुमको अपना रुतबा बढ़ाना है, मान लेते हो तुम लोग कहते हो कि भाई साहब तेरा भाई है एकदम शाही परिवार वाला, समझ रहे हो, तुम्हारे घर वाले भी होते होंगे। अब अगर तुम लोग ये बताओ दिवाली आने वाली है, अगर तुम्हारे मान लेते हैं कोई बहुत ही ज्यादा खास है, उसको तुम लोग क्या सोन पापड़ी दोगे? समझ रहे हो, सोन पापड़ी दोगे? चैट खोल दिया, चैट में बता सकते हो, सोन पापड़ी दोगे? नहीं भाई, कभी नहीं। लेकिन मैं बोलूं सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म, आज नहीं, आज से 2-3-4 साल पहले तक सबसे ज्यादा क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी जी आप लोगों की सोन पापड़ी, समझ रहे हो? तो ये क्या था, ये मिनिमम था कि ये सबसे ज्यादा, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, सोन पापड़ी चिपका दो भाई। कौन सी वाली चिपकाओ, या 250 ग्राम वाली या 400 ग्राम वाली? अब भाई ये काजू कतली भाई, ये तुम लोग हो गए जी अमीर वाले, समझ रहे हो? अब जिसको अपनी वही दिखानी है ना, मैंने बोला ना, जिसको रुतबा दिखाना है वो क्या करेगा जी, काजू कतली, समझ रहे हो ना? नहीं सस्ती वाली तो यार, इससे सस्ती तो मेरे हिसाब से मिलती नहीं है कोई। अब तुम्हारे वहां मिलती होगी भाई साहब, उसकी क्वालिटी चेक करवा लेना। अरे टॉफी का पैकेट भाई साहब, ये महेंद्र ऐसा मत करिए यार भाई, टॉफी का पैकेट मत दियो यार। हाँ, रसगुल्ला भी दे सकते हो। तो आप लोगों के देखो यूनिट्स बहुत सारी है, समझ रहे हो? कि भाई तुम में से कोई कहता है भैया मैं काजू कतली दूंगा, अरे भाई ये शेखों वाले हो गए, तुम्हें कोई नहीं देगा। उसके बाद आती है तुम्हारी कलेसी बुआ, कलेसी बुआ को सोन पापड़ी के अलावा तुम कुछ देते नहीं हो। फिर उसके बाद आता है और सस्ता आइटम, तो जो तुम्हारा सबसे घटिया क्वालिटी का, जैसा हमारे वहां है सबसे घटिया क्वालिटी के भाई साहब, पता नहीं कौन मोतीचूर के लड्डू दे देता है यार, समझ रहे हो? उसके अलावा कौन आता है, उसके अलावा एक आते हैं जी आप लोगों के रसगुल्ले वाले। फिर उसके बाद अब आ जाता है तगड़ी फैमिली। जो अपनी तगड़ी फैमिली होती है वो क्या करती है, जैसे हमारे वहां क्या है, कुछ कुछ जो बढ़िया बढ़िया एकदम, वो क्या करते हैं, वो एक बिल्कुल गिफ्ट पैक देंगे और साथ में आप लोगों का क्या देंगे, जूस भी देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों को तगड़ी चीज होगी। तो मैंने आपको ये सारी की सारी क्या बताई, मैंने आपको बताई चीजें कि आप लोग ये दे सकते हो। इसी तरीके से आप लोग जितनी भी आपकी चीजें हैं, आप लोग इनको ये कर सकते हो, अलग अलग वे में आप लोग इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं मैंने कहा जी आप लोगों का मास है, अब देखो तुम लोगों को अपना मास बताना हो तो लड़कियां बोलेंगी, अगर उनको दिखाना हो, मान लेते हैं कोई सुक्कड़ हड्डी है 25 किलो की, ठीक है, लेकिन इसको बताना नहीं है कि 25 किलो की, ये कहेगी जी आपका वेट कितना है, ये कहेगी मेरा वेट जो है वो है 25,000 ग्राम्स, समझ रहे हो? अब कोई इतना मोटा आदमी है, वो क्या बोलेगा, मेरा वेट सिंपल, अब वो मोटा है भाई साहब, वो बोल नहीं सकता, तो कहेगा ओनली 90 kg, ओनली 90 kg। इसने बोला मेरा वेट है 25,000 ग्राम्स, समझ रहे हो? ये वाली चीज है। जैसे सोना लेते हैं तो एक यूनिट देखो ग्राम होगी, एक होगी जी किलोग्राम। अब इसी तरीके से मान लेते हैं तुम्हारे ट्यूशन आता है एक लड़का आता है जिसका घर कितना है, जिसका घर सिर्फ आप लोगों का 500 मीटर दूर है, समझ रहे हो? जैसे एक वो अभी बीच में एक वो लड़की बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ना, जिसने बोला था कि हाउ मच डू यू अर्न, तो उसने बोला था नाउ द IT कंपनीज आर नॉट गिविंग सो मच हाई पैकेज बट आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज आई एम अर्निंग इन लैक्स। तो उसने बोला व्हाट इज योर सैलरी, तो उसने क्या बोला था 0.1 लाख, यानी दीदी कितने रुपए कमा रही है, दीदी जी 10,000 रुपए कमा रही है, समझ रहे हो? लेकिन दीदी ने क्या बोल दिया, आई एम अर्निंग इन लैक्स। तो यही वाली चीज है, समझ रहे हो? तो ये अलग अलग वेज है। अब सबने कहा देखो नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, सबने बोला जी एक स्टैंडर्ड रख दो, एक स्टैंडर्ड ऐसा रख दो। अब देखो जो आप लोगों की SI यूनिट होती है, SI यूनिट क्यों रखी जाती है, पहली बात तो दुनिया में कहीं भी वो, देखो अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया ना SI यूनिट क्यों हम लोग चूज करते हैं, सबसे पहली बात इसका नाम ही क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्यों हम लोग चूज करते हैं, ताकि सबके लिए क्या हो, ये चीज कंफर्टेबल हो, हर कोई चीज इसको यूज कर पाए। तो हम लोगों ने क्या करा,
जैसे मास है उसकी एसआई यूनिट क्या कर दी, किलो कर दी। आप लोगों का लेंथ है उसकी क्या कर दी, मिनट कर मीटर कर दी। आप लोगों का टाइम है उसकी क्या कर दी, सेकंड कर दी। टेम्परेचर है उसकी कैल्विन कर दी। लोगों को लगता है सेल्सियस है, अरे नहीं मेरे ताऊ, ना सेल्सियस है ना फ़ारेनहाइट है, कैल्विन है ये, कैल्विन। जैसे परसों मैंने आपको बताई थी ना कि कल मैंने आपको बताया था कि अर्थ का पहले स्टार्स का टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था, फिर उससे आप लोगों का कुछ क्या हुआ, चीजें टूटी तो प्लैनेट्स बना, और उसके बाद 3 लाख साल के बाद उसका जो टेम्परेचर था वो 4500 कैल्विन आ गया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, कैल्विन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट है। सेम वे में करंट हो गया, करंट का एम्पेयर से करते हैं। आप लोगों का लुमिनस इंटेंसिटी, जो चीजें चमकती है, कैंडेला होती है इसकी यूनिट, आप लोगों का सीडी से करते हैं हम रिप्रेजेंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी आप लोगों को शालिनी मैम पढ़ाएगी ये मोल्स का, कि आप लोगों का मोल क्या होता है कि अमाउंट। जैसा मान लेते हैं तुमने कहा जी मेरे को 1 किलो क्या कर दो मेरे को, अरे भाई साहब ये 4500 के का मतलब पता है ना भैया, हरिओम साहब। हाँ 4500 के बहुत अच्छा, कैल्विन, ओके ओके कैल्विन, अरे बड़ा के लिखो ना फिर। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये सैलरी बता रहा है शायद से कि हमको इतनी मिलेगी हो। ठीक है ठीक है, माय बैड। ठीक है, अब ये जो है ये आप लोगों की 7 फंडामेंटल आप लोगों की चीजें हैं। इन्हीं फंडामेंटल चीजों से हर एक चीज बनी है। आप बोलते हो भैया कैसे बनी, जरा हमको हमको ही बताओ। देखो भैया, देख लेते हैं। अच्छा एक चीज पहले मैं आप लोगों को और बता दूं। अब एक चीज मैं आप लोगों को क्या बता दूं, ये जो मास है ना, अगर मैं इसका बात करता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला में, डायमेंशनल फॉर्मूला में याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा एक डब्बे में डालते हैं, वो भी स्क्वायर वाले। समझ रहे हो, इज्जत ज्यादा है ना भाई की, तो स्क्वायर वाले डब्बे में डालते हैं। अब स्क्वायर वाले डब्बे में तो हम डाल रहे हैं, तो याद रखना इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। कोई चीज स्मॉल नहीं आती, हर चीज कैपिटल आती है। लेंथ है ना, लेंथ को भी हम लोग क्या करते हैं, डब्बे में ऐसे करके सेम आएगा, और आप लोगों का लेंथ को भी क्या करेंगे जी, कैपिटल एल से। फिर आप लोगों का टाइम आता है, टाइम को किससे करते हैं, टी से। फिर आप लोगों का टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर को किससे करते हैं जी, आप लोगों का के से। समझ रहे हो, एम्पलीट्यूड को किससे करते हैं जी, ए से। और साथ में आप लोगों को लुमिनस इंटेंसिटी, इनका वैसा आता नहीं है, मोल वगैरह एमओएल, इससे करते हैं। अब देखो सुनो, जैसे आप लोगों का यहाँ पर क्या आ गया, आप लोगों ने कहा भैया एक काम करता हूँ, मेरा ना, मैंने तुमसे पूछा ये बताओ जी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, या वेलोसिटी से पहले चलो ये बताओ डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, बोलो। आप बोलते हो भैया मीटर होती है, किलोमीटर भी बोल सकते हो, बट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, तो आप लोग मीटर बोलते हो ना, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, तो आप क्या करोगे, ऐसे करके डब्बा बनाओगे, एल लिखोगे, लो जी कर दिया रिप्रेजेंट। समझ रहे हो, वेलोसिटी की बताना, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होता है, ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, ये आपका एल हो गया। यहां पर आप लोगों का देखो, अब ध्यान से सुनना, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ध्यान से इसको देखूं ना, आप लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, मीटर की पावर 1 होगी और सेकंड की पावर आप लोगों की -1 होगी, क्योंकि देखो अपॉन में है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर बताऊं, m अपॉन में s, क्या हो गया, m की पावर 1 होगी, मतलब मीटर की पावर 1 होगी, और सेकंड की पावर -1 होगी। दैट मीन्स आप लोगों का क्या हो गया, l हो गया, t हो गया, -1 हो गया। लो जी, बोलो भाई सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, बोलो भाई। हम्म, चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो, यही चीज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग मेरे को जरा एक काम करो, मेरे को आप लोग एक्सेलरेशन का बताओ, अभी सब चीजें पढ़ाऊंगा। मैं आपको बोल रहा था ना कि आप लोगों का ये वाली चीज ना आप लोगों के आगे चलते रहेगी। जिसको नहीं भी आता ना, कोई टेंशन नहीं भाई, मैं पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत ले। बस ना ये चीज ध्यान में रखना कि इसको एम बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, इसको के बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। कई बार इसको ना थीटा भी बोल देते हैं कोई, ठीक है, थीटा ही बोल देता है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है, बस आप लोग इसको ध्यान में रखो। अब एक्सेलरेशन की मैं आपको बता रहा हूँ, एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जरा सारे के सारे मेरे को ना इसका जरा मेरे को वो निकाल के बताना जो मैंने आपको बताया, बोलो, निकालो निकालो। बोलो बोलो। हम्म,
चलो बोलो, निकालो। मीटर पर सेकेंड है ना, बोलो। बिल्कुल, क्या बात है। देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला, ये मीटर हो गया, ये अपॉन में था तो सेकेंड का क्या हो गया, -2 हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एल टी माइनस का 2, खत्म। आ रहा है समझ में सबको? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब जरा ना मैं तुम लोगों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा जी फोर्स है। फोर्स क्या होता है बताना? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है जी, बिल्कुल होता है। मास का मतलब आप बोलोगे भैया केजी होता है, मास का मतलब। एक्सेलरेशन का मतलब अब यही बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, केजी हो गया, ये मीटर हो गया है। सेकेंड की पावर कितनी होगी, -2 होगी। कुछ नहीं, हमको पता है केजी क्या है, आप लोगों का केजी है मास, तो मैंने क्या कहा था, इसका क्या लिखना, मास हो गया। यहां पर क्या है, मीटर क्या है, आप बोलोगे एल है। देखो केजी की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, और आप लोगों का टाइम, इसकी पावर कितनी है, आप बोलोगे भैया -2, खत्म, डन। बोलो भाई, समझ में आ गया सबको? बढ़िया। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। देखो जिसको अभी ना थोड़ा सा कम आ रहा है ना समझ में, देखो टेंशन मत लो। ये जो है, ये जो चीजें है ना, ये चीजें ना आप लोगों के विद टाइम आएंगी आपको, आप इसकी टेंशन मत लो। बस आप अभी फिलहाल के लिए रखना कि डिस्टेंस को किससे करता हूं, एल से करता हूं, मास को किससे करता हूं, एम से करता हूं, आप लोगों का एक्सेलरेशन को ये टाइम को किससे करता हूं, टी से करता हूं, इस तरीके से। ठीक है, बस आप इतना ध्यान में रखना अभी। ठीक है, अब देखो यहां पर ना आप लोगों का, जैसे मैंने वर्क कहा, अब वर्क क्या होता है, आप लोग कहोगे जी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अब यहां पर पता है क्वेश्चन क्या आता है, अभी मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। फोर्स का मतलब आप लोगों ने बोला, फोर्स का मतलब भैया आप लोगों ने अभी अभी यहां पर बताया था कि फोर्स का यहां पर हम लोगों ने निकाला था, क्या था, MLT माइनस का MLT माइनस का 2, और इनटू अगर मैं यहां पर करता हूं, इनटू मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का आप लोगों का मीटर होता है, दैट मींस आप लोगों का एल हो गया। पता है ना सबको, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है। अभी फोर्स का मैंने आपको निकाल के बता दिया, ये क्या बन गया, आप इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे, ये एम हो गया, एल यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1 है, दैट इज ये क्या हो गया, पावर 2 हो गया, -2 हो गया। ये क्या हो गया है, ये आप लोगों आ गया जी वर्क। वर्क क्या हो गया, ML2 टी की पावर -2। अच्छा तुम एक चीज मेरे को बताओ, हम हमेशा पढ़ते आते हैं ना कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो, अब जैसे मान लेते हैं कि तुम लोग अभी खेल के आए, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हुई है, लूज हुई है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, सबको पता है कि भागने से क्या होता है, वेट कम होता है, लेकिन भागता कोई नहीं, है ना। अभी तुम लोग, अभी बोर्ड्स का इतना ज्यादा प्रेशर होगा तुम पे कि तुम लोग खेलने भी नहीं जा रहे होंगे, तो वेट आप लोगों का बढ़ते जा रहा होगा, है ना। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूं ना, कोई सी भी एनर्जी आ जाए, आप कहते हो भैया काइनेटिक एनर्जी, या आप कहते हो भैया पोटेंशियल एनर्जी, या आप कहते हो भैया नॉर्मल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होंगी, याद रखना सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, ML2 टी की पावर -2। मे भी आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई, मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि आ सकता है। क्यों लग सकता है भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चन कब आते थे, तो भैया हो गया इसको थोड़ा सा टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसको हो गया है। ये आप लोगों के देखो 2022 में आप लोगों का लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। अब जरा मेरे को एक काम करना, तुम लोग ये बताना कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला सबको आता है फॉर्मूला, बोलो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला सबको आता है। मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं, फिर आप निकाल देना। F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r का स्क्वायर। लो जी, निकाल लो। हाँ, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा, 2024 में भी आया था यार, मैंने एक बार नजर घुमाई थी, बट मेरे को ना दिखा नहीं। मेरे पास सारे के सारे पेपर ना, ये मेरे पास सारे पेपर पड़े हुए हैं, ये आया था, ये मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था, बट मेरे को थोड़ा सा दिखा नहीं यार ये वाला ना, इसीलिए बता देता हूँ मैं। तुम लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन करो, बताता हूँ 2022 में 24 में कैसे आया था। मेरे को भी यही लग रहा कि आया था अभी रिसेंट टाइम में।
देख लेता हूं। आप करो करो करो, इसको करो। फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला करो ना, जी का निकालो। अब आप बोलते हो भैया आपने सिखाई तो मारुति 800 है और दे दी हमारे पास फरारी। इतना टफ क्वेश्चन दे दिया, कैसे करूंगा मैं बताओ। चलो मैंने माना, ठीक है माना, मैंने ये चीज काम किया है, लेकिन याद रखना पेपर में भी यही काम होगा, ठीक है। पेपर में भी आप लोगों का यही काम होगा। अब सुनो, कभी भी ना आप लोगों को ना ऐसा अगर क्वेश्चन सीखे ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराना। आप लोगों ने जस्ट इस चीज को ध्यान में रखना है। क्या करना, हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूं। मैं पता बेसिक से क्यों पढ़ाता हूं, पता तुम लोगों को, ताकि ना, क्योंकि बेसिक्स जो होता है ना वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। बेसिक्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब मैंने अभी भी आपको सिखाया है कि आप लोगों का नॉर्मल जैसे मैंने सिखाया ना उस तरीके से ही होगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, इसका तो फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। अगर आपको नहीं भी आता, अब देखो F इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर, ये हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। अब देखो एक काम करता हूँ, इसने मेरे से जी का पूछा था ना, मैं जी को अलग कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, देखो F R जो है वो ऊपर चले जाएगा, R का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा जी M1 इंटू M2। क्लियर। अब देखो फोर्स, आप ना, आप पे चॉइस है। तुम्हें लगता होगा ना भैया मैं फोर्स का किससे निकालू, फिर फोर्स का तो मेरे को पता ही नहीं। आप पे चॉइस है मेरे भाई, आपको जिससे निकालना है। आपको लगता है मेरे को फोर्स का निकालना है जी, आप लोगों का वो वर्क इंटू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, आप उससे निकालो, आपकी मर्जी है। आप कहते हो नहीं नहीं भैया मेरे को मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालना है, आप उससे निकालो। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप कहते हो इससे निकालना, मेरे को निकालना है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, आप इससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं आपकी, आप कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं देखो अगर इससे निकालना चाहता हूं तो मेरे को वर्क का पता होना चाहिए, वर्क क्या होता है बस। अब देखो सबसे आसान इससे ही पड़ता है। अब ये क्या हो गया, केजी हो गया। ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यानी कि ये क्या बन गया, एम एल टी की पावर -2। समझ रहे हो, तो इसका मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला पता लग गया, एम एल टी की पावर -2। नेक्स्ट आर क्या है मेरा, रेडियस। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस है तो ये आप लोगों का एल का स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये क्या होता है, मास। m1 मतलब मास, यानी कि क्या हो गया, आप बोलोगे भैया मास, मास को आपने बताया था m से करते रिप्रेजेंट, m एक बार m हो गया। अगली बार एक और मास है, एक और बार m हो गया। अब जी आपको पता है यहां पर से आप लोगों का क्या है, यहां पर एक m है, दो m है, यानी कि 2 हो गया। देखो m हो गया, यहां पर l जो है वो अंदर जाएगा, यानी कि इसका क्यूब हो गया, t का पावर -2। यहां पर आप लोगों का हो गया m का ये हो गया जी स्क्वायर, ये आपका ऊपर जाएगा। तो आपको एक चीज पता है, यहाँ पर आप लोगों की पावर 1 है, यहाँ पर आप लोग जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि पावर आप लोगों का 1 माइनस का 2, एल का क्यूब टी का -2। दैट इज आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, m जो हो गया वो -1 हो गया, एल का क्यूब हो गया, टी की पावर -2 हो गई। दैट्स इट। यानी कि आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका बी हो गया। बोलो भाई क्लियर है, डन, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। अरे नहीं है शांतनु भैया, क्या दिक्कत होगी है बोलो। हाँ सर मुझे ना ये जी के बाद समझ में आया। जी के बाद कहाँ पर, ये वाले में जी इक्वल टू, हाँ वो आते मैं मुझे समझ में यहाँ तक आ गया ना समझ में, हाँ हाँ है ना। अब देखो आप लोगों को मैंने क्या बोला, देखो आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, है ना। एक मिनट, हाँ आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, बोलो शांतनु तुम बोलोगे ना चाहिए। अब मेरे पास ना चॉइस है, मेरे को कोई फोर्स का फॉर्मूला पता है, बोलो हाँ सर, क्या पता है बताओ। हाँ सर, फोर्स का फॉर्मूला मास और इनटू एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। मास की क्या होती है यूनिट, केजी इनटू एम पर सेकंड। हाँ अब देखो केजी को मैं क्या लिखता हूं, एम लिखता हूं। हाँ सर, ये मेरा क्या है, मीटर है, मीटर को मैं एल लिखता हूं। हाँ सर, टी को क्या लिखता हूं, टी की पावर 2। अब क्योंकि अपॉन में तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस, बस डब्बे में डाल दो, क्योंकि इज्जत है ना भाई की, भाई को ऐसे खुला थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ
अब आपको फोर्स का पता लग गया। अब अगली चीज आपके पास क्या है, आर। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, शांतनु बोलेगा ना, शांतनु एक ही तो है भैया, तुम बोल। आर का मतलब रेडियस है। हाँ जी, अभी मैं सिखाऊंगा ना ये चीजें तो आपको, ठीक है। ये दूसरे फॉर्मूलेज है। आर का मतलब रेडियस है, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर था वहां पर, है ना, आर का स्क्वायर हो गया। एम क्या है मेरा, मास, तो ये एम हो जाएगा। यहां पर एम का मतलब क्या है, मास, तो ये कितना हो गया, एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर। अब दूसरी चीज, यहां पर आप लोगों का एल का स्क्वायर था, इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये देखो एल की पावर 1 थी, अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 दैट इज एल की पावर 3। यहां पर m का स्क्वायर था, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -2, यहां पर 1 है तो 1 माइनस का 2 यानी कि m की पावर कितनी आ गई, माइनस का 1। l का क्यूब था, t के -2 था। आ गया समझ में? जी भाई। लेकिन सर एक बार बोला था, हाँ जी, वहाँ पर जो एम के बोलो बोलो जल्दी जल्दी। एम के नीचे जो 1 है, एम के नीचे जो 2 है, उसका मतलब क्या है? m के नीचे क्या है, 1 और 2 तो अलग अलग बॉडी का भाई, दोनों उनका मास है। अरे देखो हर एक चीज की अब अलग अलग है ना। अब देखो एक बॉडी क्या थी, m1 थी। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा ना, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि ये मास है दोनों के दोनों, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा, ये जस्ट मैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको अभी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ये 9th में हम लोग पढ़ते थे ना, बस इसीलिए। किसी को और कुछ पूछना है? चलो अब देखो, हाँ अब देखो 2015 में एक क्वेश्चन कैसे आया था, ये देखो 2015 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ देखो, बोलिए। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, मैच करना है। डिस्टेंस किसका क्या होती है, किसकी यूनिट होती है, बिल्कुल, ये बताया था ना। अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या होता है, मोल। एनर्जी, एनर्जी, अरे अरे यही तो फंस गए तुम लोग। एनर्जी होती है वाट आवर। हाँ, वॉट आवर पता है क्या होती है, वैसे वॉट आवर 1 किलोवाट आवर अगर आप सुनोगे, तुम्हारे घर में बोलते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली खा गया, ये एसी बंद कर। मम्मी बोलती है ना, चिल्लाती है ना पीछे से, वो देख कितना तेज वो कर रहा है, धप 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 कर रहा है, वो बोलती है ना ब्लिंक कर रहा है वो बहुत तेज तेज। तो वही, बस वही यूनिट खा रहे हो तुम लोग, कि 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रहे हो। 2 किलोवाट आवर होगी मतलब 2 किलोवाट आवर आपने कंज्यूम कर लिया 2 घंटे 1 घंटे में, समझ रहे हो? तो एसी में बिल क्यों आता है ना घर में, जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा, जिनके एसी ज्यादा होते हैं, तो उनके क्या आता है, बहुत ज्यादा बिल आता है। कहीं कहीं पे 5,000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 20,000, समझ रहे हो? तो वो क्यों आता है, क्योंकि ज्यादा किलोवाट आवर आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करके आते हैं, कहता प्रेशर, प्रेशर के जैसे किसकी एसआई यूनिट होगी। अब ये सारे के सारे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहली चीज ये बताओ, प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ना फोर्स की आप लोगों की क्या होती है, इसको याद ही कर सकते हो आप लोग, MLT माइनस का 2। अब एरिया हो गया, एरिया क्या होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ बोल लो। लेंथ और ब्रेथ का क्या हो गया, दोनों का L हो गया तो L स्क्वायर हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M L माइनस 1 T माइनस 2। अब ये बताओ ये किसकी यूनिट होती है, जब आप हम बाद में पढ़ेंगे ना तो आप लोगों का ये हम पढ़ेंगे। देखो पहली बात तो ये वर्क की तो बिल्कुल नहीं होती, हाँ बिल्कुल स्ट्रेस की होती है, हाँ। और तुम्हें पता स्ट्रेन जो होता है, बाद में पढ़ाऊंगा, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है क्या, हाँ, आप लोगों का डायमेंशन लेस होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे आप लोगों की ना कुछ कुछ चीजें होती है जो रेशियो वाली चीजें हैं,
जैसे स्ट्रेस जो होता है ना आप लोगों का, ये स्ट्रेन जो होता है ना, वो आप लोगों का क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ। अब ये बताओ लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L, और इसकी भी L होती है। बताओ ये कट नहीं क्या पूरा, आंसर कितना आ गया, 0, दैट इज 0 नहीं आया, 1 आया, ठीक है, 1 आया, कटेगा तो 1 आएगा ना। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, यूनिटलेस, ठीक है, इसको यूनिटलेस बोलता है या इसको क्या बोल देता है, डायमेंशनलेस। ये क्वेश्चंस ना आ सकते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना यार, जिस दिन आप लोगों का टफ पेपर बनेगा ना उस दिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, उस दिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आज तक कभी नहीं आए थे ना, वैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेवल आप लोगों का ऊपर बढ़ेगा। तो लेवल तो सबके निकलेंगे, लेकिन जिस दिन निकलेंगे उस दिन याद रखना। अब ये बताओ ये का लाइट ईयर क्या है, हाँ जी, अरे ABCD बताओ बस, बाकी तो हम देख लेंगे। अभी तो ठीक, अभी तो मेरे को पता नहीं है ना कौन कैसा है। अरे संजना जी, मैं भी तो देख लो तुम्हारी नॉलेज क्या है। हाँ संजना बोल, पिछली बार क्या पढ़ा है वो तो देख लो। अरे निशांत बोल बोल, क्या होगा, ओनली 1, बिल्कुल। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आता है क्या, लाइट ईयर, समझ रहे हो। पहली बात ये बताओ, इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए मैंने क्या बताया था, कैंडेला, यूनिट इसकी होती है। टाइम इंटरवल के लिए आप लोगों को T बताया था, यानी कि सेकंड्स आप लोगों को बताया था। अब देखो लाइट ईयर पता है किस किस को मेजर करता है, लाइट ईयर मेजर करता है, यहां देखो 1 लाइट ईयर का मतलब पता है कितना डिस्टेंस होता है, 9.46 इंटू 10⁻15। अच्छा मैं अगर 1 किलोमीटर बोलूं, ये माइक बंद कर दो, जितनों का भी है ना माइक बंद ही फिलहाल के लिए कर दो। अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करता हूं ना, सिर्फ 1 किलोमीटर की, 1000, सिर्फ 3 जीरो आ रहे हैं, यानी कि आप लोगों का 10⁻3 है। अगर मैं तुमको 1000 किलोमीटर की बात करता हूं ना, ये आप लोगों को कितना हो गया, 10⁻6। अगर मैं आप लोगों को 1,00,000 किलोमीटर की बात करता हूं ना, ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 10⁻8। अब सोचो यहां पर 15 है, 1,00,000 10 ये किलोमीटर है तो इतना मीटर हो जाएगा, मतलब 1,00,000 किलोमीटर इंटू वापस से आप लोगों का 10,000 किलोमीटर, इतना इंटू करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस सोच लो कितनी बड़ी है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, अगर यूपीएससी का दिमाग फिर गया ना, कहीं ऐसा ना पूछ ले वैल्यू क्या होती है इसकी, ठीक है भाई, तो वैल्यू याद कर लें। हाँ जी, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, आप लोग लिखते हो ना 1000 मीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, कितने जीरो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो 10⁻3 लिख सकता हूं इसको, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करके, समझ रहे हो। बस मैं ये बताना चाहता है कितना बड़ा है ये। अब देखो एक आंगस्ट्रॉम होता है, अब देखो एक आंगस्ट्रॉम कितना छोटा होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं कहता हूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना, सबको पता है। यानी इसको मैं क्या लिखता हूं, 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻2 सेंटीमीटर। अब मैं उल्टा करता हूं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्या ये 100 को इसके नीचे डाल दूं, (10⁻2 मीटर। सेम ऐसी 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, इसे जरा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जरा अच्छे से ध्यान में रखना, इन यूनिट्स को अच्छे से ध्यान में रख लेना। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, ये तुम्हें आ रहा है समझ में। जैसे देखो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, मैंने कहा जी 100 सेंटीमीटर हुए, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, ये वाला जो था इसके नीचे डाल दिया, बस और कुछ नहीं किया है, हाँ डिवाइड में कर दिया है। तो इस तरीके से माइनस इसीलिए ला रहा हूं। अब ये देखो अक्सर क्या आता है, ये क्या होता है, माइक्रोमीटर, क्या होता है,
माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर में कितना होगा? 10 टू द पावर -6। अब एक आप लोगों का अक्सर आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? अब एक आप लोगों का पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर में कितना होता है? अब एक आप लोगों का होता है एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? देखो ये जितने हमारे ये शेर थे ना जो अभी धाड़ रहे थे, तुम्हारे साथ ना खेल हो जाएगा जब एग्जाम दोगे। बताओ कैसे होगा? तुम लोगों को नानोमीटर में पूछेंगे ना, हाँ सर, अगर वो नानोमीटर में पूछेंगे तो वैल्यू चेंज होगा ना, इसलिए। हाँ वो तो होगा। 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। खेल पता है कैसे हो जाता है हमारे साथ? हम लोगों के साथ प्रैंक कर देते हैं ये सारे के सारे। कैसे प्रैंक करते हैं पता? यहाँ ध्यान से सुनना। नहीं, उल्टा भी नहीं पूछेगा। वो कहेगा कितना सेंटीमीटर होता है ये बताओ। ये अच्छा इसका तो सेंटीमीटर में है। ये बताओ कि ये ना कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तुम लोग जोश में हो तो 10 टू द पावर -12 ठोक के आते हो। आंसर क्या होना चाहिए? ये देख रहे हो, मैं इसी की बात कर रहा था। अगर मैं यहां पर बात करता हूं 1 पिकोमीटर की, तो 1 पिकोमीटर मैंने क्या बताया आपको? 10 टू द पावर -12 मीटर। अब जब इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं ना, देखो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -12 है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। बोलो, अरे बोलो। ये बाइक जिसका ना पीछे से आवाज किसके आ रही है, जरा मेरे को वो बताना। ये माइक बंद कर दो यार, जरा उसके चैट में लिख दो। हर्ष थोड़ा सा माइक म्यूट कर दो यार। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोगों का ये है। अब बताओ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है। बताओ 10 टू द पावर -12 प्लस का 2 हो गया। आंसर कितना आ गया? बताओ भाई, मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो प्रेडिक्शन एकदम सही आई कि नहीं आई? खेल कर दिया था तुम लोगों ने खराब। बस मैं इसी की बात कर रहा था। अब यही चीज ना आप लोगों का एंगस्ट्रॉम में लिखेगा तो बस 2 कम कर देना और कुछ नहीं करना। -8 सेंटीमीटर। यहां पर से आप लोगों ने बस 2 कम कर देना है, -7 सेंटीमीटर। यहां पर से वापस से 2 कम कर देना है, -4 सेंटीमीटर। यहां पर से बस 2 कम कर देना है, -1 सेंटीमीटर। बस खत्म। और क्वेश्चन आप लोगों का इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन आप लोगों का इससे आएगा। और बच्चे फंसेंगे, बच्चे फंसेंगे। यही होता है बस आप लोगों का जब पेपर टफ आता है ना, आप लोगों का ट्रिकी सा बन जाता है और आप लोग ना मार खा जाते हो इसमें। ठीक है, हाँ भाई। आज से खत्म हो जाएगा। हाँ आज से मॉक टेस्ट आज से ये डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये जो था, ये जो मैंने रिटर्न में किया है, इसको ना नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, देखो सुनो। तुम्हारे पास ना PDF हमेशा उसमें तो रहेंगी ना, एप्लीकेशन में तो रहेंगी ना। तुम ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मत बनाना। देखो मेरे को ही पता है, मैं ना अपने नोट्स ना बहुत डिटेलिंग में बनाता था पहले, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में। अच्छा तुम एक चीज बताओ, ये अगर तुमको अगर वो सारा का सारा आ गया लिखा हुआ, क्या ये लिखने की जरूरत है इतना बड़ा? नहीं, मत लिखना। जितना मैं लिख रहा हूं ना कॉपी में वो इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये जस्ट तुम्हारे एक पढ़ने के लिए है। समझ रहे हो? हर एक चीज नहीं उतारनी, समझ रहे हो ना? बस। हाँ जी, मैंने तुमको कॉपी का पहले उसमें बताया था ना यार, पूरा हमने एक क्लास उसी की ली थी। उसको देख लेना है यार, फिर मैं वापस से बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया था, मैंने बस यही बताया था आपको। अच्छा ये बताओ, ये वाला बाद में हम लोग इसको रेशियो इसका निकाल लेंगे, थ्रस्ट का इम्पल्स का, जब हमारा आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिए, बाद में प्रेशर का रेशियो, इन सब का रेशियो निकाल देंगे। और कैसे क्वेश्चंस आए थे? ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ जूल। वो एनर्जी, बताओ एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं होती? बिल्कुल। जो बोल रहा था ना, ये न्यूटन मीटर भी मेरे को हल्का हल्का सुनाई दिया। फोर्स इनटू डिस्टेंस तो होती है, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की ये भी तो है, और ये किलोवाट आवर भी तो है पावर की।
ठीक है, उसकी तुम टेंशन ये मत करो। लाइट ईयर देखो वापस से 2018 में आया था, बताओ लाइट ईयर क्या होता है? वेरी ऑप्शन नंबर बी होगा सर, वेरी स्मॉल टाइम कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अरे नहीं नहीं, वो कट गया वो, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो, एक मैं अलग से ऑप्शन बनाता हूँ, ठीक है, ये सी वाला आंसर होगा, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, वो कट गया, वो जरा भावनाओं को समझो, ठीक है, बस। बाकी ये देखो थर्मल कंडक्टिविटी, जब आपको पता लग जाएगा तो आप इसके भी निकाल सकते हो। यहाँ पर कह रहा है जी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता कौन सा, ए बी सी डी? देखो अरे सिंपल है ना, क्यों इतना टेंशन लेते हो? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है किलोमीटर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। आंसर क्या आ रहा बताओ, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है चलो, ये अब डायमेंशन से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोगों को ना, जो मेरे से ना अभी पहले पढ़ा होगा, मैंने तुम लोगों को याद है एक बार मीन का बताया था। अब मीन मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ वापस से, तो मैं मैथ्स के टर्म्स में समझाता हूँ कि किस तरीके से मैथ्स जो होती है ना वो यहाँ पर भी काफी ज्यादा काम आती है ना? जैसे देखो सुनो, एक चीज मैं आप लोगों को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज बताता हूँ, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये समझ लो कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आ गई समझ में। जैसे देखो मैंने आप लोगों को मीन का बताया था, मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हाँ। अपॉन नंबर, बिल्कुल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब मैंने कहा चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मैंने कहा जी मैंने आपको दिए थे 2 मीन, मैंने कहा जो मीन 1 है ना, मीन 1 की मैंने कहा जी 5 वैल्यू है, और मैंने कहा जी n की वैल्यू जो है ना n1 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो पहले की है ये है जी 20। मैंने कहा जो मीन 2 है ना, मैंने कहा इसकी वैल्यू है जी 10, और ये जो मीन 2 है इसके जो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये है जी 15। जरा मेरे को बता दो कि इसका ना कंबाइंड मीन क्या होगा, बताओ कैसे करके निकालते थे? क्वेश्चन आ रहा ना समझ में? करो करो आंसर निकालो, आंसर बताना मेरे को आंसर बताओ। मैं तुमको यही चीज ना, ये तुमको मैं स्पीड एंड टाइम में बताऊंगा, ये डिस्टेंस एंड टाइम में बताऊंगा, ये अभी तुम लोगों को डेंसिटी में बताऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आप लोगों का मैथ्स का नहीं है जो स्टैट्स में यूज होता है, समझ रहे हो? ये फिजिक्स में भी होता है यूज, अभी दिखाऊंगा तुमको। कितना आ रहा? 12.5 देखो 7.5 सुनो सुनो सुनो, अब मैं तुमको क्या बताना चलो चलो कोई दिक्कत, ठीक है मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान सुनना, सारा का सारा म्यूट करके रखना। हमेशा आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर मैं यहाँ पर मीन करता हूँ ना, मीन में आप लोगों को देखो ऑलरेडी क्या है जी, आप लोगों को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, यानी कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछूं तो सिंपल आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आप लोगों का n1 प्लस n2 हो जाएगा। ठीक है, मेरे को मीन पता है। अगर मेरे को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऑलवेज फाइंड सम, क्या निकालेंगे हम लोग? बोलो क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। अब आप बोलते हो भैया सम कैसे निकालूंगा, तो मेरे को पता है नहीं यार। मीन को अगर मैं मान लेता हूं m1 बोलता हूं, तो m1 क्या हो जाएगा, इसको मैं s1 बोल देता हूं सम 1 को, इसको मैं n1 बोल देता हूं, यानी कि सम 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 इंटू 20, दैट मीन्स आप लोगों का ये कितना हो गया, 100 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू, ये आप लोगों का हो जाएगा s2 अपॉन में ये हो गया जी n2, यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स कितने होगा, ये आप लोगों का आ जाएगा जी आपका 10, और ये हो जाएगा जी आपका 15, दैट इज 150। मेरे पास सम आ चुका है, तो अब मेरा कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा भाई, सम 1 प्लस सम 2 अपॉन में n1 प्लस n2। बताओ ये था कि नहीं था? इसने कहा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट जो पहले वाले का मीन के सारे ऑब्जर्वेशन थे, दूसरे वाले मीन के सारे ऑब्जर्वेशन थे, उनको मैंने मिला दिया, अपॉन में टोटल कर दिया। बताओ 25 सबको आ गया समझ में? बोलो मैंने किया क्या? लव बता जल्दी से, मैंने किया क्या? कहाँ गया?
भाग्य क्या? सर आपने बताइए कि ये N1 और N2 क्या था? सर 35 और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अच्छा अच्छा ओके। अरे यार सॉरी ये 20 है, 20 मेरी गलती है। यहाँ पर मैंने दोनों जगह पे 10 कर दिया। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, क्या टेंशन आ रही है, मेरे को तो सिर्फ समझाना था ना। अच्छा ठीक है, नहीं इसको ही करना पड़ेगा, ठीक है मेरी गलती है इसमें। यहाँ पर क्या था, ये 20 था ना, तो ये कितना आ गया 250 अपॉन में 35। तो जब आप इसको करोगे ना कैलकुलेट, तो ये कितना बन जाएगा 7 बिल्कुल ऐसे। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। अगर ना कभी भी यही चीज आप लोगों को मैं उसमें सिखाता हूं, आप लोगों को पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? अभी इसको मैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट मैं ना सोच रहा था कि ये ना मैं सिखा दूं, ठीक है, ताकि आप लोग कुछ सीख के जाओ, क्योंकि यार मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे कल से तो होंगे नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप कुछ वैल्यूएबल सीख के जाना। ये है हमारा, सुनो, मैंने कहा कि आप लोगों का जो स्पीड 1 है वो है जी आप लोगों की 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ये आप लोगों का जो टाइम होगा ना, ये मैंने कहा जी आप लोगों के 5 घंटे के लिए इतने चला, 5 आवर। दूसरी बात मैंने कहा कि आप लोगों का स्पीड 2 जो है वो आप लोगों का मैंने कहा 50 किलोमीटर पर आवर। और मैंने कहा कि ये आप लोगों का 4 घंटे के लिए चला। अब मेरे को तुम ये बताओ कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? बोलो, निकालो, मेरे को मत बताओ, निकालो, सीधा फाइंड करो और मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है? निकालो। बिल्कुल भाई, अभी तुम लोगों को ना ऐसा हैक बताऊंगा ना, इस बार तो सच में बता रहा हूँ, हैक करने वाले हैं हम लोग सिस्टम, समझ रहे हो? अभी क्या सोच रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ जो अपने पुराने बच्चे हैं ना, कुछ, ठीक है, अभी ये अभी हुआ नहीं होता ना, तुम लोगों के मेंटर्स रहेंगे इस बार तुम लोगों के मेंटर्स रहेंगे वो, ठीक है? और तगड़े बच्चे, ठीक है, तगड़े, जिनके बहुत तगड़े स्कोर आ रखे थे, दे विल बी योर मेंटर्स। हर किसी का मैं डिवाइड करूंगा ग्रुप्स, वो तुम्हारे मेंटर्स रहेंगे। हाँ बोलो हरिओम। हाँ हरिओम। चलो लेट्स सी, देखो सुनो या चलो लेट्स सी, ठीक है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्या बोला है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। यहाँ पर देखो आपके पास टाइम दोनों का गिवन है, आपके पास स्पीड गिवन है। मैंने क्या बोलता, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसमें आप लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्टेंस, ऑलवेज फाइंड डिस्टेंस, समझ रहे हो? अब आपको पता है अगर मैंने इसको d1 करा डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपको पता है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये है। अब अगर मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में नहीं है तो आप फिर चेंज कर लेना, आप लोगों का वो अलग सा सिस्टम है, ये बाद में बताऊंगा। इसका आ गया 150। अब दूसरा क्या हो गया, ये आप लोगों का आ गया S2 इंटू T2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा 50 इंटू 4, दैट इज ये आ गया जी 200। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करता हूँ तो कुछ नहीं करना था, अब तो बहुत सिंपल सा है, 200 प्लस का 150 अपॉन में यहाँ पर कितना आ गया 5 प्लस का 4, ये कितना आ गया आप लोगों का 350, ये आ गया अपॉन में 9। आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, समझ रहे हो? आंसर क्या हो जाएगा, हाँ आंसर कितना आ जाएगा 3 से होगा, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 पॉइंट, यहाँ पर बचेगा 80 वापस, हाँ 88 आ जाएगा। 9 कर सकते हो करना तो, क्लियर है? अब जो लास्ट चीज मेरे को यहाँ पर तुम लोगों को बतानी थी, अगर डेंसिटी सबको पता है, 9th 10th में सभी ने पढ़ी हुई डेंसिटी क्या होती है? अब इसको मैं अच्छे से डेप्थ में बाद में बताऊंगा। मास है दीदी, वेलोसिटी कहाँ से, वॉल्यूम। अरे दीदी इतना फ्लो में मत जाया करो, हाँ ठीक है चलो यहाँ पर मास अपॉन में वेलोसिटी होगी। अब सुनो, मास अपॉन में वेलोसिटी आती है, अगर मान लेते हैं, वापस से मैं आपको बोलता हूँ, सुनो अभी सारे म्यूट कर देना, हाँ वॉल्यूम। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अगर मान लेते हैं मेरा ρ1 डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, रो से करता हूँ, ठीक है, मास को किससे करता हूँ, m से करता हूँ, वॉल्यूम को किससे करता हूँ जी, v से करता हूँ। मैंने कहा अगर मेरी पहले की जो
डेंसिटी है वो आप लोगों की क्या है 3, यहाँ पर क्या हो गया kg पर मीटर क्यूब है। और मैंने कहा इसका जो वॉल्यूम है वो आप लोगों का कितना है, मैंने कहा आप लोगों का मान लेते हैं कि 20 मीटर क्यूब। अगली बार मैंने कहा जी जो सेकंड डेंसिटी है वो कितनी की है, वो आपका है 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और आप लोगों का वॉल्यूम इसका कितना है, मैंने कहा इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। अब तुम मेरे को बताओ अगर मैंने कहा इसकी एवरेज डेंसिटी क्या होगी, बताओ कॉन्सेप्ट कहीं भी अलग है, बताओ क्या निकालना पड़ेगा इसमें, मास निकालना पड़ेगा। मास ऑलवेज फाइंड मास। अब मैं तुम लोगों को ना ये जो मैंने चीज बताई ना ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता थी, बस मैंने इसको ये कर दिया रिफाइन कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूं अभी और चीजें, ठीक है। ये इसमें क्या निकालना पड़ेगा, आपने बोला भैया मास निकालना पड़ेगा, निकालो मास। मेरे को पता है डेंसिटी क्या होती है, आप लोगों का मास अगर मैं m1 बोलता हूँ ये क्या हो जाएगा जी डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1 है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी थी 3 थी, इसके वॉल्यूम कितना था 2 था, दैट इज आप लोगों का 60 आ गया। दूसरा मास 2 कितना हो गया आप लोगों का, इसका कितना हो गया 4 इंटू 10 दैट इज आप लोगों का कितना आ गया 40 आ गया। अब अगर आप बोलते हैं एवरेज डेंसिटी कुछ नहीं करना, 60 प्लस का 40 करना है, डिवाइड में आप लोगों का क्या करना है 20 प्लस का 10 करना है, दैट इज 100 अपॉन में 30 आ गया, ये कट गया कितना आ गया 3.33। 83 कहाँ से आ जाएगा भाई यार, ऐसी क्यों कर कैलकुलेशन कर। हाँ ठीक है, अब सुनो ये अगर तुमको आ गया तो अब जरा इसके चिथड़े उड़ा दो इस क्वेश्चन के जल्दी से, है ना, लेट नहीं लगनी चाहिए चिथड़े उड़ने में। चलो ये रहा जी 2022 का क्वेश्चन, कर दो जी, इसको करना नहीं है, इसके चिथड़े उड़ाने हमने, ठीक है, जल्दी उड़ा दो इसके। मैं देख रहा हूं अगर बाई चांस कोई और क्वेश्चन मेरे को सेम मिल गया तो वही तुम लोग करो इसको। सर 3/2 और तुम्हें मैं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ना आप लोगों का मैथ्स में स्टैट्स में आ रखा था मीन के रूप में। बताओ दिखा दूं, दिखाता हूँ, वेट करो बस तुम, करो करो तुम लोग करो इसको, बस मेरा तो मैं फट से दिखा देता हूँ वाला क्वेश्चन। मतलब अगर हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं ना तो इसका जस्ट ये मतलब नहीं हुआ कि एक से सिर्फ एक ही आएगा, नहीं भाई, एक से आप लोगों के बाकी की भी चीजें आप लोगों की आ सकती हैं। ऑप्शन बी होगा 3/2। बढ़िया, सबका आ गया, कोई ऐसा है जिसको डाउट है, बोलो। अब जरा अगर नहीं है डाउट तो जरा इसको करो फिर, ये वाला क्वेश्चन। अरे यार लो जी करो, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन। क्या हुआ रविंद्र नहीं आया समझ में, ध्यान से आराम से करो सारे, देखते हैं अभी डी ऑप्शन आता कि नहीं आता, 3/2 अभी देखते हैं। सी ऑप्शन जो भाई सर डी ऑप्शन है। अच्छा चलो ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका देखो सिंपल सी बात है, ये जो है ना मैंने आपको क्या बताया था, देखो इसने कहा जी फर्स्ट सेट ऑफ जो आप लोगों का डेटा है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन कितना दे रहा है 2m। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दे रहा है n1 की वैल्यू n दे रहा है। सेम वे में आप लोगों का देखो मीन कितना दे रहा है, दूसरे का कह रहा है मीन जो है वो आप लोगों का कैपिटल m है, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रहा है, कह रहा है 2m है। मैंने आपको क्या बताया था मीन में क्या निकालना होता है, मीन का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है नंबर, हाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी।
अब आपको पता ही है यार, सम वन को S1 कर देते हैं तो मीन इंटू 2m इंटू n हो जाएगा, सम 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वापस से 2mn हो जाएगा। बोलो, है ना? यस सर। कोई है जिसको नहीं आया समझ में? देखो, जिसको नहीं आया समझ में, यहाँ पर बता देता हूँ। सम इक्वल्स टू क्या होता है, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब तो क्या ही है भाई, यस देख रहे हो, यहाँ पर मीन इतना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना था जी, इसने पूछा था, कह रहा जी एवरेज मीन या कंबाइंड मीन, जो भी इसको बोलना था, इसने वो इस शब्द निकाल दिया। सम 1 कितना है जी, 2mn है। सम 2 कितना है, 2mn है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले का कितना है, n है, दूसरे का 2n है। अब बताओ, इससे ज्यादा कुछ खतरनाक चाहिए तुमको? लो भाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को स्टार्ट्स का, मैथ्स का भी सिखा दिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, ये मैंने तुम लोगों को स्पीड का भी सिखा दिया। यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को मीन का भी सिखा दिया। यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को डेंसिटी का भी सिखा दिया। यहाँ पर हम लोगों का ये क्वेश्चन भी था, समझ रहे हो? मतलब आप लोगों का यही सेम चीज, एग्जैक्टली यही सेम चीज हम लोग इसमें भी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। ये देखो, एग्जैक्ट ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को और ज्यादा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? इस तरीके से है। ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये लो, क्या दिखा रहा है, कहता जो एवरेज है ना, ये बाद में करेंगे, अभी जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कह रहा है एक कार है जो बैंगलोर से जाती है, कह रही 50 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में साउथ में चलती है, फिर इमीडिएटली टर्न कर जाती है, फिर रिटर्न हो जाती है बैंगलोर में। कह रहा है कि 2 घंटे का टोटल ट्रैक है, तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बताना जरा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। वैसे ये चीजें तो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए जस्ट बिल्कुल बिल्कुल आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ऐसा आता तो है तुम लोगों को बहुत चीजें, जस्ट इसको हम रिफाइन करेंगे, ठीक है? जिसको नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर बाई चांस इसने स्पीड बोल दिया होता तो मेरे को बताना आंसर क्या होता। स्पीड क्या होती है, बिल्कुल स्पीड देखो, इसने बोला था जी 50 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में गया, उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये इमीडिएटली रिटर्न कर गया एंड रिटर्न टू बैंगलोर, और टोटल टाइम जो रिटर्न में लिया वो कितना था, 2 घंटा। तो मान के चलता हूं कि 50 किलोमीटर जाने में लगा होगा, 50 किलोमीटर आने में, तो टोटल 100 हो गया। और आप लोगों का टाइम अगर 2 घंटे जाने में लगा है, तो मैंने मान लिया कि सेम स्पीड है, तो आप लोगों का 4 घंटा टोटल हो गया, कट के कितना आ गया, 25 आ गया। ये क्या था, एवरेज स्पीड। समझ रहे हो? बोलो, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को, ये मैं बताऊंगा चीज, अब हम लोग नेक्स्ट बार में हम लोग ये चीजें कर रहे होंगे, ठीक है? आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, हर एक चीज बताऊंगा। आज जस्ट मैंने आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला से कैसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे को यार, हाँ जी, मेरे को ये बताना है, एग्जैक्ट बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला के। हाँ जी, मैं, अरे यार वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले थे, अब मैंने तो हाँ वो ठीक है। वैसे इसका जो आंसर था वो क्या था, 0 था। नहीं, आंसर तो 0 था ना, क्योंकि क्या पूछा हुआ इसने, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इसने बोला हुआ क्या, द टाइम टेकन फॉर दिस रिटर्न। इसने बोला हुआ ना, टाइम टेकन फॉर दिस रिटर्न ट्रिप, सिर्फ रिटर्न ट्रिप की बात की है। अच्छा, राउंड ट्रिप, अरे यार सॉरी, राउंड लिखा हुआ यार, वो ये गोला बनाने के चक्कर में राउंड है यार। ठीक, राउंड ट्रिप का मतलब हो गया कि आने और जाने दोनों का कितना हो गया आप लोगों का, 2 हो गया। तो अगर स्पीड पूछता तो क्या हो जाता, 50। ठीक है, बिल्कुल। मैंने वो रिटर्न सोचा यार, क्योंकि आधा वो हो गया था ना। अच्छा, मेरे को एक चीज बताना, मैं जरा देख नहीं पा रहा हूँ, वो डायमेंशनल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन एनडीए 1 में आया था कि एनडीए 2 में आया था? 2 में आया था यार, मेरे को दिख नहीं रहा, मैंने पूरा वो देख लिया मैंने 2-3 बार। मैं सोच रहा था अभी निपटा देते उसको तो बेहतर ही हो जाता।
पता नहीं यार, लग रहा तुम्हारी किस्मत में है नहीं वो। कल कर दीजिएगा। हाँ कल ही करवाना पड़ेगा। जस्ट एक ग्लिम्स में देख लेता हूँ यार, वो एक क्वेश्चन है बस, उसके चक्कर में क्या बार बार वो करेंगे। नहीं दिख रहा मेरे को, नहीं दिख रहा है यार। सर हाँ जी। geography का एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो आपने बताया था कि जो स्पाइरल गैलेक्सी है, हाँ जी। और जब हम लोगों को मिल्की वे बताया गया था तो उसमें तुम्हें बताया गया था कि अपने मिल्की वे का जो आकार है वो सर्किल आकार है, यानी जैसे स्नेक बैठता है गोल गोल। हाँ जी। तो सर वो स्पाइरल उसका आकार है वो चीज, और स्पाइरल अलग है, गैलेक्सी दोनों अलग अलग चीजें हैं या फिर? देखो स्पाइरल गैलेक्सी की अगर बात करो, स्पाइरल गैलेक्सी पता है कैसे दिखती है? ये देखो आपको दिखाता हूँ, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। ये आप लोगों का मिल्की वे और स्पाइरल में थोड़ा सा, तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा ही फर्क है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप बोल नहीं सकते फर्क है। दिखा देता हूँ। ये जो हमारी गैलेक्सी है ना, एक मिनट, ये जो फोटो दिख रही है ये किसकी दिख रही है? स्पाइरल गैलेक्सी की। देख रहे हो ऐसे करके दिख रहा है, ये स्पाइरल टाइप का आप लोगों को, जैसे तुम्हारे उसमें ये देखो इसकी तरह दिख रहा होगा। एक मिनट, हाँ अरे कहाँ की, ये कॉपी, इसकी तरह ये दिख रहा है। ये स्पाइरल जो होती है हमारी, इस तरीके से होती है हमारी स्पाइरल गैलेक्सी। बट अगर मैं आप लोगों से आप लोगों को ये दिखाऊं ना, ये जो ये वाली गैलेक्सी है हमारी, दूसरी जो गैलेक्सी होती है, ये देखो, वापस से नासा वाली साइड खोल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नासा हो गया। ये लैग तो नहीं कर रहा ना अभी? लैग कर रहा है क्योंकि हैवी ज्यादा है नहीं है? हाँ ये देखो, ये अपनी क्या होगी, ये अपनी क्या होगी, ये अपना सोलर सिस्टम हो गया। मिल्की वे गैलेक्सी। अरे दीदी ये सोलर सिस्टम है हमारा। अरे कैसी बातें करती हो? हाँ जी सर। हाँ सोलर सिस्टम है अभी तो। अब ये अपनी क्या होगी, ये अपनी होगी गैलेक्सी। अब देखो फर्क दिख रहा है, ये हमारी जो गैलेक्सी है ये वाली में और ये वाली में आप लोगों का थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो स्टार्स है वो अलग है, और इसमें जो स्टार्स है वो थोड़ा सा उनका अरेंजमेंट जो है वो अलग है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों का स्पाइरल गैलेक्सी कुछ इस तरीके के स्पाइरल होती है इसमें। ठीक है, और वहीं पे अगर मिल्की वे की बात करते हैं तो मिल्की वे आप लोगों का ऐसी होती है। थोड़ा ही फर्क है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो इसमें ज्यादा ऐसे करके घूम रहे हैं। तो मैंने जस्ट आप लोगों को दो नाम बताए थे। मैंने कहा था बाई चांस कभी तुमसे पूछ लेना कि नेम अनदर गैलेक्सी, ऐसे करके कभी कोई पूछ ले तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि हमारी जैसे मिल्की वे है, बाकी स्पाइरल एक और गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो सर। हाँ जी। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोलो। जो आपने ज्योग्राफी में बताया था ना, जो लेवल करके थे, ईओ एरा ये चीजें थी ना। हाँ जी। तो सर इसमें मतलब ये लेवल क्या है ये नहीं समझ में आया। टाइम फर्स्ट क्लास। टाइम जो होता है ना, हम लोग देखो क्या करते हैं। देखो अब जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्कूल में हम लोग कैसे करके पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं जी अभी क्या है हमारा प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल क्या होता है, 1 से लेकर 5 तक होता है, होता है। हाँ, तो 1 से लेकर जब 5 तक होता है तो हम उसको बोल देते हैं ये हमारा प्राइमरी स्कूल है, हमने नाम दे रखा है उसको। अब इसी तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दिख रहा है यहाँ पर, ईऑन दिख रहा है यहाँ पर, स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट एक मिनट हाँ। वो मेरा मैकबुक है नहीं ना, तो जरा सस्ते वाले में HP के लैपटॉप में काम करता हूँ मैं भी, तो ऐसे ही बता दो सर। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल ही, अरे क्यों ऐसे ही बता दो, आप मस्त से सुनो यार।
टाइम का क्या है, यहाँ देखो ईयन दिख रहा है, ईयन का मतलब क्या बोलता है 4600 ईयर से लेकर 4000 मिलियन ईयर्स पहले, इतने टाइम पहले, मतलब सबसे बड़ा अगर मैं टाइम की बात करूं तो वो क्या है, मेरा ईयन है। अब वैसी करके आप लोगों का एक एरा है, समझ रहे हो, एक एरा है। तो जैसे हम लोगों ने अभी बोला था ना कि एरा एरा क्या हो गया 4000 से लेकर 3600 मिलियन ईयर्स। मिलियन पता है ना, मिलियन क्या होता है, 10 लाख, पता है ना, मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। यस सर। हाँ तो सर ये टाइम पीरियड के नेम में टेक्निकल लेवल बोला गया। हाँ, ये जो है आप लोगों का क्या है, ये टाइम पीरियड है बेसिकली, ये टाइम। अब मैंने तुमको बताया था ना क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड। अब यहाँ पर आप लोगों को तीन ऑप्शन इनमें से दे देगा और चौथा ऑप्शन आपको कोई और दे देगा, समझ रहे हो। यस सर। हाँ क्या बोला, कुछ बोला आपने, हाँ पूरा बोलो ना, पहले क्यों हटा देते हो। अब शांत, बोले रे जी, पूरा बोलो। हाँ ये ऐसे करके रखते हैं कि ऐसे करके दबाए कबड्डी खेल के आ जाता है माइक के साथ। अरे भाई माइक के साथ कबड्डी थोड़ी खेलनी है, आराम से बोलो। को याद भी करना पड़ेगा। टाइम पीरियड नहीं करना याद, बस आप लोगों ने ये ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे ना, जब तुम लोग ना 10-12 बार पढ़ लोगे ना इसको, बस इतना पढ़ लोगे ना, ईयन, एरा, एपिक और एपोच, जब आप इनको 10 से 12 बार पढ़ लोगे ना, आपको खुद ही याद हो जाएगा। जब आप लोगों के ऑप्शंस आएंगे आपको पता लग जाएगा ये वाला था ऑप्शन। आप लोगों को जितनी बार रीड हो सके उतनी बार रीड करना है। देखो सुनो, पता सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना, ये स्पेशली ये बता रहा हूँ जो भाई ये आखिरी बार देख रहे होंगे हम लोगों को बैच में, मैं हमेशा अब ये चीज रिपीट करता रहूंगा। देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि एनडीए एग्जाम का मतलब है कि भाई साहब बाय हार्ट याद करनी है ज्योग्राफी को, ये जितने भी जीएटी के सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स होगी, चाहे केमिस्ट्री होगी, चाहे बायोलॉजी होगी, या फिर आप लोगों की ज्योग्राफी होगी। अरे नहीं भाई, आपको बस ना एक टारगेट बनाना है कि जब तक मेरा एग्जाम आए मैं 15 से 20 बार इसको रीड कर लूँ बढ़िया से, और हर एक इंटरवल के बाद करूँ। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम आएगा ना आपके हाथ पे, आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि मेरे को कुछ नहीं आता, बट जब एग्जाम आएगा ना आप लोग देखना सही सही टिक मार रहे होंगे, उस टाइम पे आपको सब याद आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को सब याद है, नहीं भाई मेरे को भी थोड़ी है याद, बट मैंने कैसे करके एग्जाम क्लियर किया, मैं वो उस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ आपको, कभी एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता। तुमने ऑब्जर्व किया होगा थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ मैं। अभी देखो मैंने तुम लोगों को कहाँ से कहाँ कंपेयर करवा दिया, कौन करवाता बताना, स्टैट्स को कंपेयर करवा दिया, फिर वेलोसिटी को करवा दी, फिर डेंसिटी को करवा दी। कोई नहीं करवाता सर। ठीक है, तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है, आप लोग बस रिलेट करते हुए चलो, बस आप रिलेट करते हुए चलो, जैसा हम पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ो, बस आपको मस्त तरीके से समझ में आएगा। हाँ जी सर, आप एक बार बता सकते हैं कि मतलब डेंसिटी का रोल प्लैनेट्स क्रिएशन में कैसे होता है? डेंसिटी का रोल प्लैनेट के क्रिएशन में कैसे होता है? किसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, किसमें? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैसे इतना डेप्थ पढ़ने की दीदी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, प्लैनेट का बेसिकली डेंसिटी वाला मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ डेंसिटी का उतना रोल है नहीं जितना रोल आपका एटमॉस्फेयर का है। ग्रेविटी का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि ग्रेविटी, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना अच्छे से आप एटमॉस्फेयर होल्ड कर पाओगे। एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा, जैसे मून है, मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई हमारे वो ही नहीं आ पाता। दूसरी चीज सन हो गया, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर होल्ड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो थोड़ा सा गर्माहट रखेगी अपने प्लैनेट को। अदरवाइज तुमने देखा होगा ना कि कुछ कुछ प्लैनेट्स इतने ज्यादा आप लोगों के कोल्ड है, वहां सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है केसर, तुमने अच्छा हो तुमने बता दिया। केसर मेरे को लगा था कि कोई लड़का होगा, चलो तुमने बता दिया, मेरे को ये तो पता लग गया। तो वर्ल्ड वाइड कंफ्यूजन है। हाँ ये चीज, अरे मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है वो, तो इसलिए मैं पहले पूछ लेता हूँ। अब मैं ज्यादा पहले मैं देख लेता हूँ क्या है। औरों को भी होती हुई कंफ्यूजन, ऐसा तो नहीं है। सर सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है मेरे पास। हाँ बस ये चीज मेरी तो भाई क्लियर होगी। अब जरा बताना पड़ेगा दूसरे एजुकेटर को भी कि ये ऐसा है। हाँ सर हाँ जी, बस यही बोल रहे थे, बहुत बढ़िया क्लास रही है आज। धन्यवाद। अभी अभी आप लोगों की फिर ऐसी चलेगी, अब ना ऐसी चलेंगी क्लासेस। अभी क्या है ना, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैंने एक चीज देख लिया गूगल मीट का ना, जिसके घर में ना वाईफाई नहीं है ना, या
या 5G वाला नहीं है, तो उसको ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी तुमने देखा होगा ना, यहाँ पर रविंद्र है, उसको बेचारे को, या कोई और भी है, उसको बेचारे को वो करना पड़ गया। अभी ऐसे करके ना। और दूसरी चीज है, गूगल मीट में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इसमें कनेक्शन का है। अच्छा है, इसने जवाब दिया नहीं था उस टाइम पे, इसलिए पता है। सर अभी क्लास हाँ क्लास सर, में वाईफाई लेके पढ़ रही हूँ। अरे तुम भी लड़की हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? सुनैना। अच्छा सुनैना है ना, चलो ठीक है भाई। सर आपके एक क्लास सुनैना। में हाँ लाइब्रेरी में मौजूद अरे दीदी, तुम लाइब्रेरी में 11 बजे क्या कर रही? घर चले जाओ भाई। घर के पास में है सर। अरे उठा लेगा तुमको कोई? अरे भाई, वैसे भी आजकल माहौल ठीक नहीं है। हाँ भाई साहब। नहीं सर, खुद की लाइब्रेरी है, घर के पास में ही है बिल्कुल। अरे भाई, अच्छा खुद की है? तुमने खुद ही खोल ली लाइब्रेरी? हाँ सर, अरे मतलब अंकल लेके है। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है भाई। अपना पूजा का भी अपना ही टोरा है भाई। हाँ क्या बोला, थोड़ा समझ हिस्सा नहीं आया। हाँ जी, गूगल मीट हो जाएगा। हाँ फिर बोलना, वापस बोलना। फिर बोल रहे थे गूगल मीट हो जाएगा, कमेंट लिखने में दिक्कत। हाँ नहीं, अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा टेस्टिंग फेज पे रख लेंगे ना किसी चीज को। देखो ऐसा है ना, अगर तुम लोग बोलोगे भैया इस पे नहीं हो रहा, गूगल मीट पे करेंगे, मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से मस्त गूगल मीट पे करेंगे। क्या टेंशन आ रही है? कोई टेंशन आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है, चलेगा तुम्हारे हिसाब से यार, बढ़िया तुम्हारे हिसाब से चलेगा। हाँ भैया क्लास ऐप पे ले लो और उसके बाद एक डाउट सेशन ले लो। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक घंटा या 1 घंटा 15 मिनट का आपका ऐप पे होगा, फिर 15 से 20 मिनट का हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। ये आप लोगों का सबसे बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन पे नहीं बोल सकते, आप हैंड रेज करोगे ना, एक बार में 5 बच्चे बोल सकते हैं। तो वहां पर एक और चीज पता है क्या होगा, जिसने हैंड रेज किया ना सिर्फ वही बोल पाएगा। तो बीच बीच में ऐसा हो जाता है ना कई बार कि 2 लोग एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, वो वाली दिक्कत भी नहीं होगी वहां पर। आप बोलने को अपना आते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलने का ऑप्शन आता है, 5 लोग बोल सकते हैं एक बार में। ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, सर जब करोगे तो पता चल जाएगा। हाँ वो स्टार्ट करें। अरे मेरे को खुद नहीं आता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे को मैं भी उसको जरा टेस्ट करूंगा। अरे वो एप्लीकेशन नया खोला ना यार, इसीलिए मतलब कंपनी चेंज की है ये एप्लीकेशन की, क्योंकि उस पर उतना अच्छा इंटरफेस आ नहीं रहा था, इसीलिए। चलो यार, अब हम लोग मिलते हैं लाइव क्लासेस में। अभी फिलहाल के लिए आपकी 2 दिन आप लोगों की क्लासेस ऑफ रहेंगी। अभी वो है ना दशहरा है, तो मतलब मेरे से कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया दुर्गा पूजा का बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन है, अच्छा माहौल बना हुआ है, तो भैया कृपया करके। हाँ जी, कल से। हाँ कल से थोड़ा, कल से। हाँ कल से ऑफ रहेगा। कल से 2 या 3 दिन आप लोगों का ऑफ रहेगा, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आप लोगों का, मे बी 3 से आप लोग कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा इसका एक और, हाँ जी भैया मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा था। सुनो, हाँ ये वाली चीज बतानी मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये रहा, यहाँ पर से आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का फोल्डर दिख रहा, इस पे जाना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखो ये मैथ्स का है ना, यहाँ पर सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, ठीक है, ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। अगले उसमें यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे RS अग्रवाल के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इसके नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको सारे के सारे JEE मेंस के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे विद सोल्यूशन। अगर आप थोड़ा सा ड्रैग डाउन करोगे आपको सोल्यूशन में मिल रहे होंगे। उसके अलावा आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर दिख रहा है ये अलग से 43 ईयर्स चैप्टर वाइज, ये दिख रहा है ना, ये इसकी अलग से आपको PDF मिलेगी, आप इसको इससे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया प्रैक्टिस कहां से करनी है। और बाकी जिस पे RS अग्रवाल आप कहते हो ना मेरे पास RD शर्मा है, आप RD शर्मा से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो 11th 12th वाली मत उठा लेना यार, 11th 12th में ना वो फिर आप लोग ना करते जाओगे। मैंने तुम लोगों को एक कहानी नहीं बताई है, कहानी सुन के जाओ। वो पुराने बच्चे मत बताना, ठीक है, शांत रहना पुराने बच्चे। देखो मेरी क्लास में ना 2 लड़कियां थी, ठीक है। अब वो जो 2 लड़कियां थी ना, उनके 11th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है। ये सच्ची कहानी है, मेरे 12th की कहानी है, मैं अपने 12th की स्टोरी बता रहा हूं। तो जो 2 बहनें थी ना, उन्होंने भाई साहब 11th के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पढ़ेंगे एकदम तगड़ी तरीके से,
अब सोच लो, उन्होंने स्टार्टिंग से अप्रैल से स्टार्ट किया और दिसंबर तक उन्होंने आर डी शर्मा देखी है ना तुम लोगों ने, कम से कम 600-700 पन्नों की एक ही वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है 600-700 पन्नों की, यानी कि 1300-1400 पन्नों की बुक है पूरी। हर एक क्वेश्चन उन्होंने कर लिया था, सोचो। अब सोचो जब प्री बोर्ड हुए ना, सोचो स्कोर क्या आया होगा, जरा मेरे को एक बार सारे के सारे लिख के बताना। चलो ऐसे ही बताओ कितने आए होंगे, बताओ, पुराने बच्चे मत बताना। 96%। 100 मार्क्स का पेपर होता था, 80 मार्क्स का नहीं होता था उस टाइम पे, तो 100 में से बताओ कितने आए होंगे, 98 बोलो बोलो बोलो। 95 अबव, 96। हो गया ना, हाँ? इसलिए आपको नहीं, तुम्हारे हिसाब से कितने आए होंगे, मैं तो तुम्हारे हिसाब से पूछ रहा हूँ। 95 इतना सॉल्व किया तो सर आउट ऑफ वेरिएबल्स है। कितने? 100? सर बहुत कम आए हो, 95 अबाउट सर। इसलिए उनके 20 मार्क्स आए थे प्री बोर्ड में, ठीक है, 20 मार्क्स। और मैंने नहीं किया था, ठीक है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करता था, मेरे 70 मार्क्स आए थे। झूठ क्या बोलना, मेरे फाइनली बोर्ड्स में 95 मार्क्स आए थे, लेकिन उस टाइम पे प्री बोर्ड्स में आपको पता ही है प्रिपरेशन थोड़ा सा डगमगाई रहती है, तो मेरे 70 मार्क्स आए थे। उनके कितने मार्क्स आए थे? उनके 20 मार्क्स आए थे। दे वर फेल, दे गॉट फेल। रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा? रीजन यही है कि रीजन आप लोगों का, उन्होंने रिवीजन कभी नहीं किया, ठीक है। अगर आप लोग ना नई चीजें पढ़ते जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सबसे टॉप करोगे, नहीं। आप लोगों का सिंपल, आपको ये चीज ध्यान में रखना, अगर आप पढ़ते जाओगे ना, रिवाइज नहीं करोगे, मैं तुम्हें बोलता हूं ना, देखो मेरा एक रीजन यही है ना, मैं आप लोगों को बैच में करवाऊंगा, हर एक चैप्टर के 700-800 क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को ये भी टेस्ट क्यों देता हूं, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। जो रिवीजन नहीं करके जाता ना, आप कितना भी तगड़ा पढ़ते हो, कभी नहीं कर सकते आप चीजें। वीकली टेस्ट होगा है। अरे भाई, वीकली टेस्ट आपके हफ्ते में ही 3 से 4 टेस्ट होंगे। अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठंडा क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है चीजें। सर रिपोर्ट्स भी आएगी। तुम उसकी टेंशन मत लो, जो शॉर्ट टेस्ट होंगे स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चंस के होंगे, मुश्किल से 20 मिनट के होते हैं, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं बताऊंगा तुमको मैनेज कैसे करना है। हाँ बोलो चेतन। सर व्हेन विल यू ओपन दैट डीडी ग्रुप? वो आज हो जाएगा, मेरे को आज एक मैसेज कर देना, मेरा कल ना दिमाग से निकल गया वो। मैं सारे ग्रुप्स आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगा, जैसे जीडी आप लोगों का है, बाकी आप लोगों का अगर कोई और होता है टेस्ट स्कोर वाला, वो सारी चीजें। टेस्ट स्कोर वाला तो टेस्ट स्टार्ट होने के बाद ही करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं करूंगा उसको, आज हो जाएगा वो चीज, ठीक है। चलो ओके यार, जय हिंद सभी को। हाँ जी भैया, मैं ना 2 दिन से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर आपने मैसेज नहीं उठाया। प्लीज रिप्लाई कर देना जब भी आपको टाइम मिले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं करता हूँ। अरे मेरा आज ही तो आया तेरा मैसेज, मैंने अभी देखा था। नहीं, कल भी किया था, फिर आपने रिप्लाई नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया। अरे मैं खुद बता कि टाइम बहुत ज्यादा आजकल ना मेरे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अभी मैंने मैसेज अभी खोलूंगा ना, 100 से ऊपर मैसेज हो जाएंगे फिर से। अभी रिप्लाई किया था मैंने शाम को 5-6 बजे। बहुत ज्यादा मैसेजेस हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेट लगेगी, लेकिन हाँ हो जाएगा वो रिप्लाई, मैं वो करूंगा। अरे नहीं वमन साहब, ऐसा नहीं है। चलो मैं करता हूँ, हाँ रिप्लाई करता हूँ। ओके चलो, जय हिंद यार सभी को।